वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध। एक लड़का भाग रहा है। उसके तन पर केवल एक कुर्ता है और एक धोती मैली सी। वह गली में भाग रहा है मानो हजारों आदमी उसके पीछे लगे हों, भाले लेकर, लाठी लेकर, बर्छियां लेकर। वह हाँफ रहा है मानो लड़ते हुए हार रहा हो। वह घर भागना चाहता है, आश्रय के लिए नहीं, छिपने के नहीं, पर उत्तर के लिए, एक प्रश्न के उत्तर के लिए, एक सवाल के जवाब के लिए, एक संतोष के लिए। गली से दौड़ते दौड़ते उसका पेट दुखने लगता है, अंतड़ियां दुखने लगती हैं, चेहरा लाल लाल हो जाता है। वह पीछे देखता है, उसका पीछा करने वाला कोई भी तो नहीं है। गली सुनसान पड़ी है। हलवाई की दुकान पर लाल मक्खियां भिनभिना रही हैं, बीड़ी बनाने वाला चुपचाप बीड़ी बनाता चला जा रहा है। और ऐसी दोपहर में यहाँ अंधेरा है। पर ऐसा कौन था जो उसका पीछा कर रहा था? वह देखता है, हजारों प्रश्न लाल बर्रों से उसके हृदय के अंधकार मार्ग पर वेग के कारण सूं सूं करते उसका बराबर पीछा कर रहे हैं। उसको पकड़ना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। वह दौड़ते दौड़ते ठहर जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। और मानो वे हजारों प्रश्न अपने करोड़ों ही डिंकों को लेकर उसके आसपास मंडराने लगते हैं। वे उसको व्याकुल कर देते हैं और वह सहाय उनमें घिर जाता है और निकल नहीं पाता। परंतु फिर भी एक उद्धार का रास्ता है। एक स्थान है जहां वह निश्चित आश्रय पा सकता है। परंतु क्या वह मिल सकेगा? उफ, कितनी घृणा, कितनी शर्म। इससे तो मर जाना ही अच्छा, जबकि आधारशिला डूब रही हो, मूल स्रोत ही सूख रहा हो। वह है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हाय माँ, वह चिल्ला उठता है। परंतु वह अपनी माँ को नहीं पुकारता, वह विश्वात्मक मातृ शक्ति को पुकारता है कि वह आए और उसको बचाए। वह कर क्या सकता है? वह अपने आंचल से उसे न हटाए। हाय, परंतु क्या मेरा यह भी भाग्य है? तो फिर मुझे माता ही क्यों दी? वह मर, और वह अपनी जबान काट लेता है, सोचता है शायद वह गलत हो, जो कुछ सुना है, जो कुछ सुनता आ रहा है वह भी गलत हो। सब कुछ गलत हो सकता है, जैसे सब कुछ सही हो सकता है। भाग्य की ही परीक्षा है तो फिर यही सही। और उस लड़के को याद आ गया कि किस तरह स्कूल के लड़के उसे छेड़ते हैं, उसे तंग करते हैं। वह उनसे लड़ता है, मार खा लेता है। उसके मित्र भी उसे बेईमान समझने लगे हैं, क्योंकि वह तो ऐसी माता का सुपुत्र है। वे विषपूर्ण ताने कसते हैं, व्यंग्य भरी मुस्कान मुस्कुराते हैं। क्या वे जो कुछ कहते हैं सच है? क्या काका का और मेरी माँ का छी छी थू थू, छी छी थू थू? और वह 13 बरस का लड़का रास्ते चलते चलते घृणा और लज्जा की आग में जल जाता है। काका, जो उसके काका नहीं है, और माँ को उसने कई बार पास बैठे हुए देखा है, पर उसे शंका तब नहीं हुई। कैसे होती? पर आज वह उसको उसी तरह घृणा कर रहा है, जैसे जलते शरीर के मांस की दुर्गंध। परंतु फिर भी उसे विश्वास सा कुछ है। वह सोच रहा है, शायद ऐसा न हो। और वह लड़का अति व्याकुल होकर अपने पैर बढ़ा लेता है। अंधेरी गलियों में से होता हुआ अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए चल पड़ता है। जब वह घर की देहरी पर थमा तो पाया माँ सो रही है। एक बोरे पर सुशीला सोई हुई थी। सिर के पास ही लुढ़क कर गिर पड़ी थी कोई पुस्तक। शांत सुकोमल मुख निद्रामग्न था। आंखें मुंदी हुई थीं जिन पर कमल वार दिए जा सकते हैं। चेहरे पर कोमलतापूर्ण स्निग्ध माधुर्य के शांत निर्मल सरोवर के अचंचल जल प्रसार सा पड़ा हुआ झीना नीलम चांदनी की प्रसन्नता के समान दिखलाई देता था। अस्तव्यस्तता के कारण गोरा पतला पेट खुला दिखलाई देता था और वह उसी तरह पवित्र सुंदर मालूम होता था, जैसे दो सघन श्यामल बादलों के बीच में प्रकाशमान चंद्र पैर उघाड़े फैले हुए थे, मुक्त जैसे जंगल में कभी कभी बदली के लाल फूल वृक्ष की मर्यादा छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए हरी घास के ऊपर अपने को ऊंचा कर देते हैं, फैला देते हैं। ऐसी यह सुशीला गरिमा और स्त्रीसुलभ कोमलता से पूर्ण सोई हुई थी। उसके भाल पर सौभाग्य कुमकुम नहीं था। उसके स्थान पर गोदा हुआ छोटा नीला सा दाग जरूर दिखलाई देता था, और वह अपने कमनीय तारुण्य में वैधव्य लिए हुए उसी तरह दिखलाई देती थी जैसे विस्तृत रेगिस्तान में फैली हुई ठिठुरते हुए शीतकाल में पूर्णिमा की चांदनी। लड़के ने माँ को देखा कि यह वही पेट है, यह वही गोद है। उसके स्नेह माधुर्य की उष्णता कितनी स्पृहणीय है। और वह प्रश्न अधिक कटु होकर, दाहक होकर, दुर्दम होकर उसे बाध्य करने लगा। वह अपनी प्रेममयी माता से घृणा करे या प्रेम करे? यह प्यारी प्यारी गोद, यह गरम गरम स्नेह भरा पेट जिसमें वह 9 महीने रहा, क्या उससे घृणा करनी ही पड़ेगी? पर उफ, यदि उसको संतोष हो जाए कि माँ ऐसी नहीं है, कि वह पवित्र है, यदि वह स्वयं इतना कह दे कि कहने वाले लोग गलत कहते हैं,
हाँ वे गलत कहते हैं तो उसे संतोष हो जाएगा, वह जी जाएगा। उसकी प्यारी प्यारी माँ और वह। 1-2 मिनट वह वैसा ही खड़ा रहा और फिर वह उसके पास गया और उसके पेट पर सिर रख दिया। न जाने कहाँ से उसकी रुलाएं आने लगी और वह रोने लग गया। लोगों के किए हुए अपमान व व्यंग्य का दुख बहने लगा। पर वह तब तक ही था जब तक माँ सो रही थी। वह चाहता था कि वह सोई ही रहे कि तब तक वह उस गोद को अपनी गोद समझ सके जिस गोद में उसने आश्रय पाया है। लड़के के गर्म आंसुओं के स्पर्श से शीला जाग उठी। देखा तो नरेंद्र गोद में रो रहा है। उसे आश्चर्य हुआ, स्नेह भर आया। उसको पुचकारा और पूछा, क्यों स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आए, अभी तो 2:30 भी नहीं बजा है। जैसे ही माँ जगी, नरेंद्र का रोना थम गया। न जाने कहां से उसके हृदय में कठोरता उठाई, जैसे पानी में से शिला ऊपर उठाई हो और भयानक दाहक प्रश्नमयी ज्वाला उसके मन को जलाने लगी। सुशीला ने नरेंद्र के गालों पर हल्की थप्पड़ जमाते हुए कहा, बोलो न। और नरेंद्र गुमसुम। उसके गाल न जाने किस शर्म से लाल हो रहे थे, आंखें जल रही थी। नरेंद्र माँ की गोद में ही पड़ा था पर उसका उसे अनुभव नहीं हो रहा था। माँ, उसने कठोर कांपते सकुचाते हुए पूछा। सुशीला शंकातुर हो उठी, क्या सच कहोगी? उसने दृढ़ स्वर में पूछा। सुशीला ने अधिक उद्विग्न होकर कहा, क्या है? बोल जल्दी। नरेंद्र ने धीरे धीरे गोद में से अपना लाल मुंह निकाला और माँ की ओर देखा। उसका वही कुछ उद्विग्न पर स्मितमय सुकोमल चेहरा, मानो वह अमृत वर्षा कर रही हो। आशा का ज्वार उमड़ने लगा। तो वह मेरी ही माता रहेगी। उसने फिर कहा, सच कहोगी, सचमुच? हाँ रे माँ, तुम पवित्र हो। तुम पवित्र हो न। सुशीला को कुछ समझ में नहीं आया। बोली, मानी। नरेंद्र ने विचित्र दृष्टि से देखा और सुशीला का आकलनशील मुख स्तब्ध हो गया, निर्विकार हो गया, कट्टर हो गया। उसकी जांघ जिस पर नरेंद्र पड़ा हुआ था, सुन न पड़ गई। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कोई वजनदार वस्तु नरेंद्र नाम की उसकी गोद में पड़ी है। उसने नरेंद्र को एक और खिसका दिया और चुपचाप आंखों में हिम्मत लेकर उठी, जैसे दीवार पर छाया उठती हुई दिखती है, जब सकी अपनी कोई गति नहीं है। उसके हृदय में एक तूफान, जीवन का एक आवेग उठ खड़ा हुआ, मानो वह वेगवान बवंडर जिसमें धूल, कचरा, कागज, पत्ते, कंकर, कांटे सब छूट पड़ते हैं। और वह उसी प्रवाह से शासित होकर उठ खड़ी हुई और चली गई अंदर। घर के अंदर मानो खूब धूप में पानी के ऊपर से उठता हुआ वाष्पपुंज लहराकर आसमान में खो जाता है। नरेंद्र की नैया मानो इस महासागर में डूब गई। उसके जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए उसी के सा मने। वह क्रंदनविह्वल होकर रोना चाहने लगा खूब ऊंचे स्वर से कि आसमान भी फट जाए, धरती भी भग्न हो जाए। वह ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, माँ, मानो कोई यात्री टूटे हुए जहाज के एक तख्ते से लगकर जो कि उसके हाथ से कभी भी छूट सकता है। घनघोर लहराते हुए समुद्र में अपनी रक्षा के लिए चिल्ला उठता है। मरणदेश से वह जीवन के लिए कातर पुकार। पर यह सत्यानाश उसके हृदय के अंदर ही हुआ और उसका सहाय रोदन स्वर भी उसके हृदय में। बाहर से वह फटी हुई आंखों से संसार को देख रहा था। क्या यह उसके प्रश्न का जवाब था? वह सिपट गया, ठिठुर गया, जैसे संसार में उसे स्थान नहीं है। और एक कोने में मुंह ढांपकर वह सिसकने लगा। सुशीला अंदर चली गई जहां सामान रखा जाता है। वहां बैठ गई एक डिब्बे पर। कमरे में सब दूर शांत अंधकार था। अरे, यह लड़का क्या पूछ बैठा? कौन से पुराने घाव की अधूरी चमड़ी उसने खींच ली? वह क्या जवाब दे जबकि वह स्वयं ही प्रश्न लाई है? यही तो है जिसका जवाब वह चाहती है दुनिया से, सबसे। और सुशीला की आंखों के सामने एक पुरानी तस्वीर खिंचाई। तब नरेंद्र का जन्म हुआ था एक गांव में। एक अंधेरा कमरा जिसको सावधानी से बंद कर दिया गया था चारों ओर से ताकि हवा न आ सके। सुशीला खाट पर शिथिल पड़ी थी। तब वह 16 बरस की थी और पास ही में शिशु नरेंद्र और वे दरवाजे के सामने खड़े थे। हाँ, वे जिनकी घुंघराली मूंछों में मुस्कान समा नहीं रही थी। वे प्रसन्न थे। वे 40 वर्ष पार कर रहे थे, तो क्या हुआ? वे बड़े प्रेम से सुशीला से बरतते थे। बहुत हृदय से उन्होंने सुशीला के स्त्रीत्व को संभाला। उस पर अपना आरोप नहीं होने दिया। एक समय की बात है कि वे बहुत खुश थे। न जाने क्यों, वे बिस्तर पर लेटे हुए थे। नरेंद्र पास ही खेल रहा था। सुशीला उनके पास बैठी हुई थी। तब एकाएक न जाने किस भावनावश दुखी होते हुए कहा, सुशी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। और वे यथार्थ दुख से दुखी मालूम दिए। क्यों, क्या मैं तुमको सुख नहीं दे सका? ऐसा मत कहो। नहीं सुशीले, मैं अपने को धोखा नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। हो क्या गया है तुम्हें आज? तुम ऐसा मत कहो।
नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी। और सुशीला हंस पड़ी, लेकिन वे नहीं हंसे। वे कहते चले, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना था, तुमको एक सलोना युवक चाहिए था जिसके साथ तुम खेल सकती, कूद सकती। और वे सुशीला के पास सरक आए, उसकी मोह भरी गोद में लुढ़क पड़े, अपना मुंह छिपा लिया उसमें। शायद वे रो रहे थे, न जाने किस रुदन से, सुख के या दुख के। पर सुशीला का स्नेहमय हाथ उनकी पीठ पर फिर रहा था, इतने प्रौढ़ पर इतने बच्चे, इतने गंभीर पर इतने आकुल। और सुशीला के हृदय में वह क्षण एक मधुर सरोवर की भांति सुखद लहरा रहा था। आज अपवित्रा सुशीला की आंखों में यह चित्र मेघों की भांति घूमड़ का हृदय में श्रावण वर्षा कर रहा है। इतना विश्वस्त सुख उसे फिर कब मिला था। जीवन के कुछ क्षण ऐसे ही होते हैं जो जन्म भर याद रहते हैं। उनके अपने एक विशेष महत्व रूपी प्रकाश से वे नित्य चमकते रहते हैं। और न मालूम किस घड़ी वे बीमार पड़ गए। उनकी विशाल शक्तिहीन देह मरनासन हो गई। वह दृश्य सुशीला की आंखों में तैराया। मरणशैया पर पड़े हुए पति, अंधेरे कमरे में उपचार करने वाली केवल एक सुशीला और नरेंद्र। फिर वही दृश्य पर कितना बदला हुआ, वही एकांत पर कितना अलग। और पति कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है, मैं चला नरेंद्र को संभालना। और नरेंद्र को बुलाते हैं। सुशीला नरेंद्र को पकड़कर उनके मुंह के सामने रख देती है। वे चूमने की कोशिश करते हैं और उनकी आंखों से आंसू झर पड़ते हैं। और फिर वे सुशीला को कहते हैं, मैंने तुम्हारा अपराध किया है। और सुशीला रोती हुई नहीं नहीं कहती है, समझाने की कोशिश करती है। और वे कहते हैं, नरेंद्र को संभालना। इतने में मामा आ जाते हैं। सुशीला हट जाती है। अंतिम क्षण, पति के अंतिम श्वास की घर्राहट। और सुशीला का हृदय भग्न, फिर ऊंचा रोदन स्वर, मानो अब वह आसमान को फाड़ देगा। वे कितने अच्छे थे, कितने स्नेहमय, कितने गंभीर, कितने कोमल। और अपवित्रा सुशीला फिर से दहाड़ मारकर रो पड़ती है। क्या उनको कभी यह मालूम था कि सुशीला को आगे कितना कष्ट सहना पड़ेगा। यदि आज वे होते, चाहे जैसे भी हो, तो क्या इतना दुख होता। कितनी सुरक्षित होती वह। मजाल होती किसी की कि कोई कुछ कह ले। उन्हीं 30 रूपों में वह अपनी गरीबी का सुख भोगती। परंतु विधि किसके इच्छानुसार चलता है। जब सुख बदा नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। घर के ठीकरे, कुछ सोना चांदी की वस्तुएं बेच बाच कर। और उसके जीवन में, विधवा के जीवन में अचानक उसका आना, एक का आना। और रोती हुई सुशीला के सामने एक दृश्य आता है। दोपहर, नरेंद्र 7 वर्ष का है। वह एक का स्वेटर बुन रही है जिसके 4 रुपए मिलेंगे। सारा ध्यान उसकी एक एक सीवन में लग रहा है। बाहर दोपहर फैली हुई है, भयानक। उस समय नरेंद्र आता है, कहता है, काका आए हैं। काका पड़ोस में रहते हैं। एक तरुण है, अर्धशिक्षित, और वह खेलने चला जाता है। वे आते हैं अत्यंत नम्र, शालीन। क्यों, कुछ मालूम नहीं है। शायद वे उसके स्वर्गीय पति के कोई लगते हैं। पर जब वे चले जाते हैं तब उस का हृदय उनकी सहानुभूति से आर्द्र हो जाता है। उनकी मानवता में उदारता उसके हृदय को छू जाती है। वह उनका आदर करने लगती है। वे उसके पूज्य हो उठते हैं। उनकी स्त्री होती है रूना, ईमानदार, और एक बच्चा सुधीर। अब सुशीला उनके यहाँ आने जाने लगी है। पति को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वह हमेशा बैठा रहे स्त्री के पास। सुशीला उनकी सेवा करती है। नरेंद्र सुधीर के साथ खेलता है। ऐसे भी दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे, निकल गए, निकल जाने वाले थे। और वह समय आया जहां जीवन की सड़क बल खाकर घूम गई और वहां एक मील का पत्थर लग गया कि जीवन अब यहां तक आ गया है। वह मील का पत्थर था काका की स्त्री का मरना। कई दिनों के बाद जब सुशील नरेंद्र को लेकर उनके यहाँ गई तो सुधीर उनके पास खड़ा था। वे रो पड़े। सुशीला चुपचाप बैठी रही। क्या कहती वह। वे और सुधीर, सुशीला और नरेंद्र, क्या ही अजब जोड़ा था। सुशीला जब लौटी तो सोच रही थी कि मुझे उनके पड़ोस में ही जाकर रहना चाहिए, जिससे कि उन्हें दिलासा हो और उनकी जिंदगी आराम से कटने लगे। वह कितनी सुखमय पवित्र भूमि थी जिस पर उन दोनों का स्नेह आटिका था। वे दोनों आमने सामने बैठ जाते, बीच में चाय का ट्रे और दोनों बच्चे। वे कब एक दूसरे की बाहों में आ गए इसका उनको स्वयं पता नहीं चला। भले ही वे अलग अलग रहते हों, पर वे एक दूसरे के सुख दुख में कितने अधिक साथी थे। और अपवित्रा सुशीला सोच रही है अपने अंधेरे कमरे में कि उन्होंने मेरे जीवन की दोपहर में अपनी सहानुभूति का गीलापन दिया, फिर प्रेम दिया। मैं भीग उठी, उनसे प्रेम किया और न जाने कब तन भी सौंप दिया। उन दोनों का घर एक हो गया। और एक रात, दोनों बच्चे सो रहे थे, वह उनके लिए जाग रही थी। उसकी आंखें नहीं लगती थी। वे आ गए अपने सारे तारुण्य में मस्त।
और जब वह उनके विह्वल आलिंगन में बिंद गई तो अचानक सुशीला को अपने पतिदेव का ख्याल आया। उनका स्नेहाकुल मुख कह रहा था, तुमको सलोना युवक चाहिए था। उस वक्त सुशीला ने कहा था, नहीं नहीं, पर आज वह कह रही थी, हाँ हाँ, और वह अधिक गाढ़ होकर उन पर छा गई। पति का ख्याल उसे फिर भी था, आज अपवित्र। सुशीला आंखों में आंसू लेकर और हृदय में ज्वार लेकर सोच रही है कि उसे अपने जीवन में कहीं भी तो विसंगति मालूम नहीं हो रही है। फिर उसके पति को भी विसंगति कैसे मालूम होती। एक सिरा पति है, दूसरा सिरा काका, पर इन दोनों सिरों में खोजते हुए भी विरोध नहीं मिल रहा है। वह उस सिरे से इस सिरे तक दौड़ती है, इस सिरे से उस सिरे तक, पर सब दूर एक स्वाभाविक चिकनाहट। फिर वह किस तरह अपवित्र हुई, यह भी कोई समझाए। उसकी शुद्ध सरल आत्मा में कैसे अपवित्रता आ लगी, यह सुशीला का प्रश्न है। कोई उत्तर दे सकता है। कमरे में वैसे ही अंधेरा है। बाहर नरेंद्र बैठा होता। दोपहर ढल रही है। सुशीला अंदर उद्विग्न है, सोच रही है क मान लो किसी स्त्री का पति इतना उदार न होता, जैसे मेरे थे, तो भी क्या काका सरीखे पुरुष के साथ वह अपवित्र हो जाती। क्या वह सब हृदय का धागा जिसमें भाग्य के रंग बुने हुए हैं अपवित्र हो गया। तो फिर पवित्र कौन है। और सुशीला की आंखों के सामने एक चित्र आया। स्वर्ग में ईश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है। न्याय हो रहा है। सब लोग चुपचाप खड़े हैं। सुशीला आती है। उसके हाथ पैर जकड़ दिए गए हैं। उसी के समान दूसरी हजारों स्त्रियां आती हैं। ईश्वर पूछता है, ये कौन है। हवलदार कहता है, अपवित्रा स्त्रियां। सुशीला पूछ बैठती है, तो फिर पवित्र कौन है। ईश्वर के एक और पवित्र लोग श्वेत वस्त्र परिधान किए हुए कुर्सियों की कतार पर बैठे हैं। क्रोधपूर्वक ईश्वर उनसे पूछता है, क्या तुम सचमुच पवित्र हो। सभी लोग ईश्वर आज्ञानुसार अपने अंदर देखने लगते हैं, पर वे पवित्र कहाँ थे। सुशीला चिल्ला उठती है उन्मादपूर्वक, उनको कुर्सियों पर से हटाया जाए। चित्र चला जाता है। सुशीला को नरेंद्र का ख्याल आता है। वह बाहर बैठा होगा। उसको लड़के छेड़ते होंगे। बात तो कब की फैल गई है। उफ, उसका भविष्य। नहीं, मुझे उसी के भविष्य की चिंता है। और सुशीला के हृदय में कटुता, चिंता, विषाद भर आता है। हम दोनों साथ साथ पास पास बैठते हैं, पर अब तक तो उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने तो उसे स्वाभाविक मान लिया। उसकी सारी सहज पवित्रता की सरलता को उसने स्वीकार कर लिया। फिर यह कैसा प्रश्न, कैसी महती विडंबना है। और मेरे प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है हिम्मत किसी में। इतने में नरेंद्र के साथ बहुत कुछ हो गया। काका चले आए। वे पढ़ते हुए बैठे रहे। नरेंद्र घृणा से जल रहा था। वे कुछ पूछते तो उन्हें वह काट खाता। यही तो है वह पुरुष जिसने उससे उसकी माता को छीन लिया। भाग्य था कि काका वहां से चले गए। नरेंद्र सोच रहा था कि वह उन्हें मार डालेगा, पर वह चले गए तो आत्महत्या करने की सोचने लगा। वह फौरन जाकर अपनी जान दे देगा। उफ, 3 घंटे कितने घोर हैं। मां न जाने किस दुख से शिथिल सी चली आई। उसका चेहरा तप्त था, हृदय जल रहा था, पर उसमें आंसुओं की बाढ़ आ रही थी। नरेंद्र मुंह ढांपे बैठा हुआ था। सुशीला उसके पास चली गई। एकदम उसको अपनी गोद में ले लिया। उसकी आंखों से जलधारा बरसने लगी और वह जोर जोर से चुंबन लेने लगी। नरेंद्र ने देखा जैसे उसकी मां उसे फिर मिल गई हो, पर वह खोई ही कहाँ थी। फिर भी वह कुंठित था, अकड़ा ही रहा। सुशीला अतिलीन हो बोली, तुम मुझे क्या समझते हो नरेंद्र। नरेंद्र सोचता रहा। उसकी जबान पर आ गया, पवित्र, पर कहा नहीं। उसकी गोद में ची पक गया और उसके आंसू सहस्त्र धारा में प्रवाहित होने लगे। युग युग का दुख बहने लगा। तब वे सच्चे माँ बेटे थे। सुशीला ने डरते डरते पूछा, तुम उनको काका को गैर समझते हो। साफ कहो। नरेंद्र ने सोचा, कहा, नहीं। सुशीला ने पूछा, नहीं न। और उसका मुंह नरेंद्र के मन में समाया हुआ था। सुशीला ने रोते हुए कहा, तुम कभी उनको तकलीफ मत देना। नरेंद्र ने कहा, नहीं मां। सुशीला स्थिर हो गई। जाने किस हवा से मेघ आकाश से भाग गए। वह तीव्र हो बोली, तो मैं अपवित्र कैसे हुई। नरेंद्र के सामने वे सब लड़के, दूसरे लोग आने लगे, जो उसे इस तरह छेड़ते हैं। उसने त्रस्त होकर कहा, लोग कहते हैं। सुशीला और भी तीव्र हो गई। बोली, तो तुम उनसे जाकर क्यों नहीं कहते बुलंद आवाज में कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। नरेंद्र ने कहा, वे मुझे छेड़ते हैं, मुझे तंग करते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम बुजदिल हो। और यह शब्द नरेंद्र के हृदय में तीक्ष्ण पत्थर के समान जा लगा। वह बच्चा तो था, लेकिन तिलमिला उठा। उसे भूला नहीं। अमूल्य निधि की भांति उस घाव के सत्य को उसने छिपा रखा। और मैं एक दिन पाता हूं कि नरेंद्र कुमार एक कलाक रह हो गया है।
मैं एक गांव में मास्टरी करता हूँ 15 रुपए की। सुशीला मर गई है, पर मैं यहीं दुनिया के आसमान में एक कृपाण की भांति तेजस्वी उल्का का प्रकाश छाया हुआ देख रहा हूँ, जिसकी पूजा सब लोग कर रहे हैं। मुझे बाद में मालूम हुआ कि यह नरेंद्र कुमार का प्रकाश है। सुशीला की जन्मभूमि, हमारा गांव धन्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।